आयो हूँ सिद्ध श्री खेमा बाबा बाईतुरा धनी वारा पर्चा। खेमा बाबा कई और कठे कठे पर्चा दिया। आज आपने वही पूरा विस्तृत जानकारी दे हूँ। असंग जुगा लग तपस्या किनी कलयुग जन्म धराय, जाखड़ जाट गांव बाईतु कान्होजी भगत कहवाय। सिद्ध श्री खेमा बाबा रा पिताजी कान्होजी बाईतु भीमजी धारणे धोरेरा रेवण वाला वो लंबे समय तक तपस्या करी और वारे हाथे कई कई घटनाओं घटित हुई थी। पहला वह बात आपने सुनाऊं कि कलयुग रे मो कान्होजी जेड़ो कोई तपस्वी बाईतु भीमजी रे मो नहीं होयो है, इन धारणे धोरे रे मो नहीं होयो है। इतना वे तपस्वी हा और साधु संतों री सेवा करने वाला हा। लोगों रे मो मन प्रतिष्ठा वाला वे मनक हा और वे हर तरीके गाँव रो मौन रखने वाला आदमी हा। लेकिन भगवान भी एड़ा भक्तों री तपस्या परीक्षा लिया करे। अब लंबे समय तक तपस्या भी करी, लेकिन भगवान रे घरे यानी जाखड़ कौन जी रे घरे कोई औलाद नहीं ही, तो कौन जी मन ही मन रे मो चिंता करने लगा। हमारी पत्नी रूपोबाई भी चिंता करने लगी कि भगवान रा इतना भगत होने रे बाद में भी अपने घरे कोई संतान नहीं है। अब एक दिन री बात है कि बतावे कि एक जोगी वारे घरे आवे और घरे द्वार माथे आने अलग जगावे। अठीने कौन जी री जोड़ायत रूपोबाई उन जोगी ने दान पुण्य देने वास्ते वे घरे बारे आवे है तो उन टाइम वो जोगी अफूटो फर जावे और हमारे हाथों कोई दान पुण्य ले नहीं रियो है। जद वे विचार करियो भाई मैं दान पुण्य दे रही हूँ तो अफूटो फरियो है। जद वो जोगी बोलियो कि भाई मैं थारे हाथों दान पुण्य नहीं लऊँ थे, दोनों ही थे जोड़े हूँ आओ और मैंने दान पुण्य देवो तो मैं दान पुण्य लऊँ, नहीं तो मैं अठूँ रवाना हो जाऊँ। अब रूपोबाई जान आपरे पति से बात करी कि द्वारे माथे एक जोगी है और वो इन तरीके की बात करे है और वो दान पुण्य ले नहीं रियो है। जदे कोने जी कहो कि घना ही जोगी आवे अठे इन मुख्य द्वार माथे कई जोगी आवे, पर मुँह किन भी बात सुनो इन कारण वो दान ले तो ठीक है, नहीं तो रवाना हो जा। लेकिन रूपा देवी री घनी जिद रे कारणों कौनो जी मान गया और वे भी बाहर आया। आन देखियो जदे कौने जी विचार करियो कि ओ जोगी रे रूप में, लेकिन उन मुखड़े रे माथे जो को नूर देख और वह विचार कर लियो कि है तो कोई भगवान रो रूप है। और जान कौनो जी और रूपो देवी दोनों ही वारे शरण रे माल गिर गया और कहियो कि मारो बेड़ो पार लगाओ। और उन टाइम जोगी जो को महादेव जी रो अवतार हो और वो अवतार रूप में कौने जी और रूपोबाई ने कहो कि भाई चिंता मत कर, थारी मनोकामना पूर्ण वेला, तो जो थारे मन रे में भाव है वो थारो पूर्ण वेला। लेकिन उन पहला थने गोयने भाकर गोपेश्वर महादेव रा दर्शन करना पड़ेला, क्योंकि भगवान भी हमेशा कोई न कोई आड़ जरूर लिया करे। और उन टाइम कौनो जी और रूपा देवी दोनों ही गोयने भाकर ग्याबरा और उठे जा और गोपेश्वर महादेव रा दर्शन किया और दर्शन कर और वठो भगवान री आशीष ली, भगवान से वरदान लियो, भगवान से आशीर्वाद लियो। और वे जही पाछा उठूँ वही रहे तो उन टाइम मंदिर में लागे है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है। अब उन टाइम एड़ी बात कही दे है कि रूपा देवी ने भी भगवान रो आस हो गयो हो कि भाई हमारे कोई न कोई नई संतान वेला। मंदिर में एड़ी आस बादगी यदि कही जो है कि जाखड़ जाट गांव बाईतु घर काने अवतार, धरा पवित्र धारणोन फागुन वद 60 सोमवार। आ विक्रम संवत 1932 फागुन वद 60 ने होमवार। अब उन दिन अब जहीं
वे कौन जी पाछा घर ने आवे, रूपा देवी घर ने आवे और उन्हें बादरे में फागण वद 60 ने होमवार विक्रम संवत 1932 रे कौन जी रे घर में एक पुत्र रत्न प्राप्त हुए है, एक अवतारी घर में प्रवेश हुए है, तो वारो नाम खेमाराम राखी दे। अब खेमाराम जी रे एक और भाई होया जकेरो नाम हो पुरखोद जी। अब दोनों ही भाई परिवार में मोटा होने लगा। जहाँ कृष्ण और बलराम की कर मोटा होया नंद बाबा रे घर में, उन तरीके कौने जी रे घर में खेमा जी और पुरखो जी दोनों भाई मोटा होने लगा। अठीने नौसर गांव रे मो पिथो जी मासरा वो रे घर में पद्मण रो अवतार हुए है, वीरा देवी रो अवतार हुए। तो इन तरीके कह है कि नौसर गांव मासरो पिथो जिन घर पद्मण लेवे अवतार, नेम धर्मरा कांकण बांधिया सिद्ध जन्मेला शीश पर धार। और अठीने पिथोजी मासरा नौसर गांवरा वोरे घर में भादवा सुद हातम ने होमवार विक्रम संवत 1959 से रहा पिथेजी रे घर में वीरा देवी रो जन्म हुए। अठीने नौसर गांव रे में वीरा देवी मोटा हो रिया है और अठीने बाईतू भीम जी धारणे धोरे रे में खेमाराम जाखड़ मोटा हो रिया है। अठीने अब दोनों रो ही विवाह रो टाइम होयो और शुभ लगन रे में विक्रम संवत 1958 रे में आसो सुदी 8 ने शुक्रवार है दिन खेमा बाबा और वीरा देवी रो विवाह हो जावे। अब खेमे बाबा रो व्याह तो कर दियो, लेकिन वे भक्ति भावरा और गायों री सेवा करने वाला, आए गए मनख री सेवा करने वाला और आए गए साधु संतों री सेवा करने वाला, वोरो मन थोड़ो ब्याह शादी रे मोह कम लागो। अब कम लागो, लेकिन वे इन संसारिक मोह माया रे मोह लाग तो गया, लेकिन भक्ति भाव ने भी छोड़ी को नहीं। अब थोड़ा समय रे बाद में खेमा बाबा रे एक पुत्री जन्मी और उन पुत्री रो नाम राखी जो नैनी बाई। वह भी एक लक्ष्मी रो रूप हतो। अठीने थोड़ा समय रे बाद रे मो खेमे बाबे रे मन रे मो विचार आयो, क्योंकि वे तो सिद्ध अवतारी हा और वे मन रे मो इन तरीके विचार करियो कि मने इन धरती रे माथे किन कारण भेजियो है और मु अगर अठेज इन मोह माया रे मो फंस गयो तो इन मारवाड़ रे लोगों री सेवा किन तरीके करूँला, वो रो दुख दाड़द किकर दूर करूँला। एक दिन खेमा बाबा आप रे घर में हुता हा और हुता ने महादेव जी सपने में प्रकट होया और प्रकट होने बात करी कि खेमा मैं थने किन वास्ते अटे इन धरती रे माथे भेजो हूँ और तू अठे ही इन मोह माया में फसड़ो रहेला, तो बता इन मारवाड़ रे मोह इतना लोग जो दुखियारी है उन दुखियारों रो दुख दूर कुण करेला। अठे कई तरह रा दुखी बन गएला और उन दुख ने दूर करने वास्ते मैं थने अठे भेजो हूँ। आ 115 बात खेमे बाबे आप रे माँ ने सुनाई दी और माँ हूँ आज्ञा ली कि हे माँ मने हमें थोड़ी तपस्या करनी पड़ी। अब खेमा बाबा उठूँ घर छोड़ और वही जठे कौन जी गया था गोपेश्वर महादेव गोयना भाखर, उन जगह खेमा बाबा भी गोयने भाखर तपस्या करने जावे। अब बतावे है कि उठे वोने एक जोगी रे रूप में कोई भगवान मिलया। वह भगवान कौन हा? खेड़ा पैरा गुदड़ गादी रा रामनाथ जी। अब बतावे है कि उन गुदड़ गादी रामनाथ जी और वह कौन रे में कई बात करी और उन कौन रे में बात करणों वह वारा शिष्य बन गया। विक्रम संवत 1961 रे खेड़ा पे जा और वहाँ सो दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने रे बाद में वे पासा तपस्या में लाई गया और तपस्या रे में वने बतावे है कि विक्रम संवत 1962 रे में भगवान महादेव जी दर्शन देवे और अठीने खेमा बाबा गोगा जीरा भी परम भक्त हा।
गोगा जी रे भी वारो पूरो उन माथे आशीर्वाद हो और वे गोगा जी रे प्रताप सो और गुदड़ गादीरा रामनाथ जी रे प्रताप सो लोगों री भलाई करनी शुरू कर दी। और उन्हें बादरे में लंबे समय तक खेमा बाबा बाईतू और बाईतू रे ओली दौड़ी में बसोड़ा जितना भी गांव है वह लोगों री सेवा करी और वह कई तरह री पर्चा भी दिया। अठिने खेमा बाबा धारने धोरे आ गया और अठे आन आपरी धुई लगाई दी और आने वाले लोगों री सेवा करनी शुरू कर दी और वह कई तरह का पर्चा भी दिया। उनमें बतावे है कि सबों पहला अठिने लंबे समय तक खेमा बाबा भी आपरे परिवार से दूर भी रहा और अठिने वीरों देवी वारी जोड़ाए वे भी देवलोक हो गया। अब जब देवलोक होया तो मंदिर में खेमा बाबा रे विचार आयो कि वारी समाधि बाईतू भोपजी रे मां जठे खेमे गोगा जी रो मंदिर बनियोड़ो है उन्हें कने जान वारी समाधि देनी है। क्या कि उन गोगा जी रे मंदिर में रोजाना खेमा बाबा आ और पूजा पाठ करता और गोगा जी रो आशीर्वाद लेता। जब वो विचार कर लियो कि वीरो देवी रो भी समाधि है गोगा जी रे मंदिर एन कने ही दी जावे। अब उठाऊँ रवाना हो गया और उन टाइम बतावे है कि जई गोगा जी रे मंदिर रे कने आया तो उन टाइम ठाकरों रो राज तो और गोगा जी रे मंदिर रे एन लाडले साइड में एक ठाकरों री कोटड़ी बनोड़ी है और कोटड़ी में ठाकर विराजता। और जई वीरा देवी ने गोगा जी रे मंदिर रे कने ला और समाधि देवन लगा उन टाइम ठाकरे मना कर दियो कि भाई अठे भरे अठे कोटड़ी रे आगे मैं किने भी कोई समाधि देवन नहीं दूँ और समाधि देनी है तो ओ धोरो घणो ही पड़ियो है और जाओ और उठ दे दो। जदे वे लोग वीरा देवी ने ले और नौसर रोड रे माथे बाईतू भोपजी रे में वो जान उठे समाधि वीरा देवी ने दी है और समाधि खेमा बाबा अब आप रे हाथों दी। अब बतावे है कि उन जगह एक छोटी सी लोगे कहो कि माथे झूंपड़ी बना दो, लेकिन दिन दिन री जई झूंपड़ी बनावे और रात्रि वह अपने आप ही अग्नि लाग जावे। ओ नयो परचो सदैव गाँव वाले विचार करो कि इं करो केड़ माथे पत्थरी कोई पत्थरों सबूतरो बना दो और अठीने सबूतरो जई पत्थरों बनाने लगा तो ठाकरे आन मना कर दियो कि भाई हरे अठे पत्थरों सबूतरो अठे थारे वास्ते शोभा नहीं दे और सबूतरा तो एड़ा मरी लोगों रे वया करे। और आन ठाकर जई पगू लात ठोकी और ठोकते ही उन टाइम बतावे है कि हाप और विशु इतना हो गया कि ठाकर रे पग नीचो राखनो भी भारी पड़ गयो। जदे वह ठाकर उन समाधि ने नमन करया और आपरी गलती मंजूर करी और हाथ जोड़ने एक लगे ऊभा रहा। जद जान बतावे है कि वे हाप और विशु उठूँ पाछा रवाने होया। इन तरीके हूँ खेमा बाबा कई पर्चा दिया। पर्चा रे वे तो अठीने गोगा जी रो तो आशीर्वाद हो और खेमा बाबा तो काला बाड़ा और सर्पोरा देवता रे रूप में ही गिणिता। खेमा बाबा कई तरह रा पर्चा दिया। उन्हें बतावे है कि एक अमरोजी हा चौधरी वो रे दम घणो सड़तो तो नजदीक रे मो अरणेरो पोन 2.5 पत्ता अरणेरा खिला और अमरेजी रो दम ठीक कर दियो। आज बाईतू सिमंजी रे मो हेमजी रे तले रे मो उन्हीं जगह सिद्ध श्री खेमा बाबा रो बहुत बड़ो धाम बन गयो है। एक और बतावे है कि मालवेरा जो धौली डोंगरा श्री संजी सेठा वो रे पुत्र खत्म हो गयो और बाबे ने याद करियो और बाबे ने याद करते ही बाबे वारे माथे लुगड़ी फेरी और श्री संजी रे बेटे ने पाछो जीवित कर दियो। अब और इन क्षेत्र में उन टाइम कोड री घनी समस्या होती और मनखा रे कोड हो जातो तो सिंधरी और भड़का क्षेत्र में खेमा बाबा कई कोडियों रा कोड दूर कर दिया।
हरणु गांव रे मां गंगाराम जी देवासी वने वचन दियो कि भाई अठे थारो गंगा तला बनेला, तो वारे वचन आज उठे गंगा तला बन गयो। एक और परचो दियो कि भूखा गांव रे मां जो करना भूखा सिंधरी नजदीक रे मां गांव है, उन गांव रे मां आप कोई तावड़े रा बैठा और वो खेजड़ी हुकोड़ी हती, छोया कोनी हती, तो बाबे रे प्रताप सो वह खेजड़ी पूरी पूरी हरी भरी होगी। और बतावे है कि कौशलाराम जी ने हाफ डस गयो तो और पूरे शरीर में जहर फैल गयो। खेमा बाबा नाम और अरदास हुई और खेमा बाबा ने जई याद करया और खेमा बाबा उठे पहुंच गया और वने सिर्फ दवाई रे रूप में कहीं पिलायो राबड़ी, और जई खेमा बाबा कौशलाराम ने राबड़ी पिलाई और अठीने सांप रो जहर पूरो पूरो उतर गयो। लाला राम जी चौधरी रे घरे टोगड़ी मर गई और खेमा बाबा उठे पूग गया, देखा तो भाई थे हैंग विलाप क्यों करया हो, कई बात है। तो लाला राम जी कहो कि भाई आ टोगड़ी मर गई और गाय भी हमें हिजे कोनी, तो कहो कि भाई कठे के आ, और जई माथे लुगड़ी फेरी और फेरते ही वह टोगड़ी चारों पगे रमन लागी। अठे बायतू गांव रे में एक शंकरलाल जी बाबू रहता, वो रे पुत्र नहीं हो। खेमे बाबे ने याद करया, वारी अरदास करी और वोरे भी एक पुत्र हो गयो। अठीने बायतू भीमजी रे मां पुराना गांव रे हेमाराम जी दर्जी रहता, और दर्जी खेमे बाबे रा पक्का भगत था। वहाँ याद करया तो एक दिन खेमे बाबे घोड़े माथे सवार हो और वने दर्शन दे दिया। और इन तरीके खेमे बाबे कई पर्चा दिया है और आज भी कई पर्चा दे रिया है, जकेरो कोई माप है न कुछ से है। अब एक और बात करूं तो खेमा बाबा रा पक्का पक्का भक्तों रे रूप रे मां वोरा बाल लंगोटिया कही दे है, वो है गोविंद राम जी महाराज। खेमा बाबा और गोविंद राम जी महाराज तो भेड़ा ही मोटा होया और वे बचपन रहा ही दोस्त था। हर टाइम गोविंद राम जी और खेमा राम जी दोनों ही हाथ ही रहता। अठीने गोविंद राम जी महाराज रो ब्याह आ गयो, लेकिन बतावे गांव रा लोग बतावे है और हमारे परिवार भी लोग ये बता रहा है कि गोविंद राम जी रे जो परिवार में जो भाई हा वारे में आपस रे में घणो मेल मुलाप हो कोनी, और अठीने गोविंद राम जी रे घरे ब्याह रे में कोई मनख आ नहीं रहो तो, वो भाईपो आ नहीं रहो तो। यदि खेमे बाबे वारे भाइयों ने समझाने की कोशिश करी, फिर भी बतावे कि वे मोनिया कोनी। यदि खेमा बाबा कहो कि ओ खेमो एकलो ही इन गोविंद ने प्रणाम लेना वाला, अठीने ऊँठो पलण करियो और गोविंद राम जी ने बैठा और खेमा राम उठू रवाना हो गया। यदि भाई पे विचार करियो कि नाक बढ़ जाई, यदि वे पूरा भाई को हैंग लारी पछे गया। इन तरीके वे खेमा बाबा और गोविंद राम जी रे आपस रे में इतनी आसी दोस्ती। अठीने टाइम आई गयो और विक्रम संवत 1990 रे में खेमे बाबे आपरो प्राण छोड़ दियो और देवलोक हो गया। जब गोविंद राम जी ने ठा पड़ियो तो हेंगो ज्यादा रोया तो वो गोविंद राम जी। अब उन्हें बादरे में गोविंद राम जी लगातार उन समाधि रे माथे रोजाना दीवो करना शुरू कर दियो, पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। तो आज दिन तक गोविंद राम जी रो परिवार ही खेमा बाबा री सेवा कर रहा है। आज हमारा पोता पड़पोता तक खेमा बाबा री सेवा करे है, और विशेष तौरों तो रोजाना सेवा करने वालों में हमें हमारा बेटा लाला राम जी और गोविंद राम जी रा पोता बदन लाल जी और सुरेश जी, मंगीलाल जी और भी हमारे परिवार जो ये बारी आवे जो वे हर टाइम अठे पूजा पाठ रे में तैयार हो जावे। और इन खेमा बाबा रा साल रे में 2 बार मेला भरी जे, और मेड़ो भी इतरो जोरदार कि मन को इन बाईतूरी धरा माथे मावे कोनी। कई भोपा घूमे
और कई रिखिया है उठे वे आपरा भजन भाव करे। साल रे मो 2 मेला विशेष तौरों भादरवा सुद 8 रे रात्रि जागण और नमरो मेड़ो भरी जाए। और इन तरीके बड़ो महीनो माँ महीने री 8 रे रात्रो जागण और नमरो उठे मेड़ो भरी जाए। और सैतरे माँ भी उठे एड़ो ही मेड़ो रहे जिन तरीके भादरवो और माँ महीने में रहा करे। खेमा बाबा रा रिखिया रे रूप में पता वह है कि पहला रिखिया हा वह हा मनसा राम जी मेघवंशी। वारे बाद में वारा और भी मेघवंशी परिवार में खूब रिखिया होया है। उनमें एक लाखोनी परिवार में ताजा राम जी मेघवंशी, हरजी राम जी मेघवंशी और बाईतू भोप जी, भीम जी, सिमन जी और पंजी चारों पोनोरा जितना भी मेघवंशी परिवार है वे बाबेरा रिखिया रे रूप में गिनी जाए। और जिन दिन मेड़ो भरी जाए और अठे जागण जमो वे उन टाइम चारों मेरा जितना भी रिखिया उठे भेड़ा हो जावे और पूरे रात जागण रो झंबिड़ो उड़तो रहे। भजना रे ऊपर भजन चलता रहे, डोडा भजन चलता रहे और कई तरह रा उठे जागणिया उठे आ जावे और अलग अलग आमने सामने पार्टियां बना और पूरे रात भर जागरण चलतो रहे। इन तरीके खेमा बाबा इन बाईतूरे धरा माथे कई तरह री पर्चा भी दिया है और आज भी दे रहा है। और अठे रोजाना आस्था रो केंद्र बन गयो है बाईतू भोप जी, जठे खेमा बाबा री समाधि रो स्थल है। तो इन तरीके री आ कथा मैं भी भाई सैनों ने और गांव रा बुजुर्ग लोगों ने पूछ और एक किताब मैंने मिली है, वो है उन किताब रे में भी इन तरीके लिखड़ो है। वे भी इतिहास में बेड़ो लिए हूँ और उनने बावजूद भी इन कथा में कठे भी गलती रह गई है तो मैंने माफ़ कर दीजो। और इन्हें आगे खेमा बाबा री और बातों लेन और आ रही हूँ तब तक रे वास्ते और मैंने माफ़ कर जो। और उन्हें बाद में अगर इनमें कठे भी कोई गलती रहेगी वे कोई बात रे में कठे गलती रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स रे में आ बात जरूर लिख जो और इन कथा ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो। और आपने आ कथा अच्छी लगी है तो आप इन चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दो। राम राम।